उत्तराखंड की देवभूमि में अनगिनत देवता हैं, पर कुछ देवता ऐसे भी हैं जो आज भी जागृत है। उनकी शक्ति सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं, बल्कि जंगल, पर्वत और भक्तों के जीवन में भी मौजूद है। ऐसे ही एक जागृत देवता है रथी देवता। आज की कथा उसी दिव्य उपस्थिति की है। उत्तराखंड के टिहरी सीमा पर बसा एक स्थान किल्लू खाल। यहाँ के घने जंगल, शांत घाटियां और देवदार के पेड़ कई कहानियों को अपने भीतर समेटे हुए हैं। लेकिन इस धरती का सबसे बड़ा गौरव है रथी देवता का जागृत स्थान। कहा जाता है रथी देवता कोई साधारण लोक देवता नहीं, बल्कि एक महायोद्धा और सिद्ध आत्मा थे जो पूर्वजों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन उनकी आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि उन्होंने मृत्यु के बाद भी शरीर नहीं छोड़ा, बल्कि देवत्व का रूप धारण कर लिया। बहुत पहले की बात है। किल्लू खाल क्षेत्र में एक भयानक रोग और भय का वातावरण फैल गया। लोग कहते थे जंगल में कोई शक्ति घूमती है जो रात को घरों में दरवाजे खटखटाती है। लोग डर से घरों से निकलना बंद कर चुके थे। तभी गांव के एक बुजुर्ग को सपना आया। इसमें एक योद्धा घोड़े पर सवार होकर बोला, मैं रथी हूं, मुझे इस स्थान पर स्थापित करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अगले ही दिन गांव वालों ने एक पवित्र स्थान पर पत्थर रखकर पूजा शुरू की। धीरे धीरे वहां डर का वातावरण समाप्त होने लगा। जैसे जैसे लोगों की श्रद्धा बढ़ी, वैसे वैसे ढोल दमाव अपने आप बजने लगे। भक्तों को सपने में देवता के दर्शन होने लगे। कई बार तो कहते हैं अगर कोई संकट आने वाला होता है तो रथी देवता पहले से ही संकेत दे देते हैं। एक महिला को जंगल में सांप ने घेर लिया था। उसने डर के मारे जय रथी देवता कहा और सांप अपने आप दूर चला गया। एक युवक को नौकरी मिलने से पहले रथी देवता के स्थान पर दीपक दिखा और उसके अगले ही दिन उसे बुलावा आया। ये घटनाएं सिर्फ मान्यता नहीं, बल्कि अनुभव है, सच्ची कहानियां हैं। रथी देवता बहुत सीधे हैं, लेकिन मर्यादा प्रिय। अगर कोई झूठ बोलकर, अपवित्र होकर या मांस मदिरा सेवन कर उनके स्थान पर जाता है तो वो उसे स्वप्न में चेतावनी मिलती है या शारीरिक पीड़ा हो सकती है। पर जो सच्चे मन से भक्ति करता है उसे ऐसा लगता है मानो कोई उसके पीछे खड़ा है, उसकी रक्षा कर रहा हो। रथी देवता किल्लू खाल की कथा ये हमें सिखाती है कि सच्चे लोक देवता आज भी हमारे बीच में हैं। वो न सिर्फ भावनात्मक बल देते हैं, बल्कि संकट में अदृश्य योद्धा की तरह साथ खड़े होते हैं। उनकी भक्ति में दिखावा नहीं, बस श्रद्धा चाहिए।